अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल चीमा आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर दैन 15 ईयर्स। इन 15 ईयर्स में मैंने एफएससी और बीएस को पढ़ाया है, प्राइवेट सेक्टर में भी, एंड नाउ आर डेज आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर एज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, बात ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब हैं ये हर बंदे के लिए एक बड़ा चाम का सबब है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बेरोज़गारी की शरह बहुत बुलंद है और जहाँ जॉब नहीं आती, हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जॉब की जो एक अवेलेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें जो हमारे चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपकी हायरिंग बड़े आराम से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपकी वहाँ पे ऐसा जो है वो जॉब लेना आसान होता है। बट पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे बेरोज़गारी की शरह बहुत बुलंद है। नंबर 2, स्टूडेंट्स डे बाय डे बहुत ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करके तो बेचारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं, रॉ फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो उनके लिए जो एक गवर्नमेंट जॉब का मिलना, सिक्योर जॉब का मिलना एक ख्वाब जैसा होता है। तो उस ख्वाब की ताबीर के लिए हम आपको हमेशा प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप हमारा एमके प्रेपरेशन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हमेशा आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इसके लिए हमने कुछ भी आपसे डिमांड नहीं करना। वी डोंट हैव एनी सब्सक्रिप्शन चार्जेस, ये टोटल फ्री है। आप जब भी इसको ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पे 24/7 जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ अवेलेबल होगी। तो रिसेंटली जो हमारी एसएसटी जॉब्स आई थी पीपीएससी में, 16 स्केल की जॉब थी। इन 16 स्केल जॉब में आपके ये स्कूल जॉब थी और ये स्पेशल एजुकेशन जॉब थी, उस डिपार्टमेंट में आई थी। वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट था, और इस ये जॉब थी डिस्ट्रिक्ट वाइज फिक्स थी। लाइक उसमें ये कैटेगोरिकली मेंशन किया गया था कि ये जो जॉब्स हैं ये यूजुअली नॉन ट्रांसफरेबल हैं। वंस यू गेट दिस जॉब यू हैव टू गिव योर ड्यूटीज़, यू हैव टू प्रोवाइड योर अवेलेबिलिटी इन दैट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपने उसको अप्लाई किया हुआ था। वो बाद की बात है, 3, 4, 5, 10 साल बाद आपकी वहाँ पे ट्रांसफ़र प्रमोशन हो जाती है, बट एट द स्टार्ट यू हैव टू जॉइन दैट। तो जो एसएसटी जॉब्स थी उसका जो ब्रेकअप था, देखें पीपीएससी कभी भी सिलेबस जो है एग्जैक्ट सिलेबस अनाउंस नहीं करती। बस ये लिखा होता है कि जी इसमें आपने जो है वो 80% जो सिलेबस है वो उसका ताल्लुक केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है, और 20 मार्क्स का ताल्लुक इससे उसमें जनरल नॉलेज है, इंग्लिश पोर्शन है, मैथ्स पोर्शन है, उसके बाद उसमें कुछ आपके जो उसे हम कहते हैं डेली बेस जो आपके न्यूज़ हैं उससे ताल्लुक़ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारा जो 80% सिलेबस है उसका ताल्लुक क्योंकि केमिस्ट्री से है, तो हम उसमें केमिस्ट्री के कौन से पोर्शन हैं उसमें हम ओवरऑल सभी पोर्शन की तैयारी करेंगे। अब सभी पोर्शन का मतलब ये है कि उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है। नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर फिज़िकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, उसके बाद हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है। ये सभी जो हमारे एरियाज़ हैं किसके, केमिस्ट्री के, जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं, ये हमें सब को कैटेगोरिकली 1 बाय 1 देखना होता है, इंक्लूडिंग बायो केमिस्ट्री आल्सो। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में बात करें, तो अगर आपने इसकी प्रेपरेशन अभी भी करनी है, बिकॉज सीट्स तो अनाउंस हुए काफ़ी देर हुई, बट हमारा जो इसका टेस्ट के जो आने के चांस हैं वो मे बी मई के मिड में आए, अप्रैल एंड या मई में। तो अगर आप लेट हैं, अभी आपने प्रेपरेशन नहीं की या आप परेशान हैं, तो आप हमारा जो एमके प्रेपरेशन का प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन कर दीजिए। इंतहाई मुनासिब चार्जेस में हम अवेलेबल हैं आपको प्रेपरेशन करवाने के लिए। तो जो केमिस्ट्री ब्रेकअप जिसकी मैं अभी बात कर रहा था उसको अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो उनका आइसोमरिज्म है, उनकी जो रिएक्टिविटी है, उनका जो उसके बाद जो उनका सॉल्बिलिटी है, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन का स्लो होना है, उनका जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कोल तार है, खोल गैस है, या हमारे पास ओवरऑल जो कोल है, हमारे जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, जो हमारे पास उसके बाद क्रूड ऑयल है, रिफॉर्मिंग है, क्रैकिंग है, आइसोमरिज्म जो है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, उसके बाद हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है, उसके बाद हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, ये सभी इसमें शामिल होंगे।
फिर उसके बाद हमारे हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। उसमें कौन इंक्लूड है? उसमें इंक्लूड हमारे पास क्या क्या है, एरोमेटिक भी है और एलिफेटिक भी है। एलिफेटिक में कौन कौन आएगा? अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। अल्केन्स में क्या है, हमारे पास जो कार्बन 1 से ऑनवर्ड जो कार्बन 5, 6 तक जो कार्बन है उनका ज़्यादा कैटेगोरिकल जिक्र किया जाता है, उनके रिएक्शन ज़्यादा आते हैं, प्रेपरेशन और उनके रिएक्शंस। फिर हमारे अल्कीन के भी इस तरह, अल्काइन भी इस तरह। हमारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में जैसे कोल्स जो इलेक्ट्रॉलिस है वो कॉमन है, उसका ध्यान रखा जाता है। अल्कीन अल्काइन दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो दोनों का जो मोड ऑफ रिएक्शन वो ऑलमोस्ट सेम है। फिर हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका नॉमेनक्लेचर, उसमें नॉमेनक्लेचर के बाद कैक्यूल स्ट्रक्चर है, उनके रिएक्शंस हैं, प्रेपरेशन है, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन है, जैसे कि हमारे पास उसमें शामिल कौन है? हाइड्रोजिनेशन है, हेलोजिनेशन है, ऑक्सीडेशन है, उसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो हम कहते हैं उसमें आप आर्थो मेटा पैरा ग्रुप्स की बात करें, हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। तो उसके जो ग्रुप्स हैं दो तरह के, कौन कौन से? उसमें दो ग्रुप्स हैं हमारे पास। एक का नाम हमारे पास क्या है? एक का नाम है मेटा डायरेक्टर ग्रुप है, नंबर 2 का नाम है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, उनका जिक्र करेंगे। अल्काइल हेलाइड्स हैं, उसमें SN1, SN2, E1, E2 और ग्रिगनर रिएजेंट के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो शामिल हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास बात करते हैं किसकी? अल्कोहल फिनोल ईथर की, उसकी प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़। फिर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है जिसे हम कार्बोनाइलिक कंपाउंड्स कहते हैं, उनके जनरल प्रेपरेशंस और उनके जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ेरो है, हेलोफार्म है। उसके बाद अमोनियम डेरिवेटिव्स के हमारे रिएक्शंस हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से उनका रिएक्शन है, ये HCN से इनका रिएक्शन है और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं ये हम करने वाले हैं। फिर हमारे पास उसके बाद किसका जिक्र आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनमें उनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, उनकी जो जनरल रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, H बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है। फिर उसी के साथ हम बात करते हैं, फिर हमारे कुछ एस्टर्स हैं, उनका जो फूड जो एडिटिव्स हैं उनका जो इस्तेमाल है, उनके जो इसेंसेस हैं उनका इस्तेमाल जो है वो हम देखते हैं। फिर हमारा बायोकेमिस्ट्री पोर्शन आता है। बायोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं किसकी? उसमें शामिल हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, उनके टाइप्स, उनके आगे प्रॉपर्टीज़ और उनके बाद उनका जो हमारे जो एनर्जी सोर्स है उसकी जिक्र करते हैं। फिर हमारे पास DNA, RNA है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री आ जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री हम किसकी बात करते हैं? उसमें हमारे पास बेसिक जो है वो हमारा कौन है? दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, मोल, एवोगाड्रो नंबर कॉन्सेप्ट, ये हमारा सारा कुछ इसमें आता है। न्यूमेरिकल छोटे मोटे आ जाते हैं, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास क्या है? गैसेज है, लिक्विड है, सॉलिड है और उसका प्लाज्मा है। प्लाज्मा हमारे पास बहुत कम उसका जिक्र है, कुछ 1-2 MCQ से कभी कभार आ जाए जो कि डेटाबेस होता है। बाकी हमारे गैसेस में, लिक्विड में, सॉलिड्स में, गैसेस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? गैस लॉस है। उसके बाद गैस लॉ के बाद आइडियल गैस इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ R है। उसके बाद हमारा आइडियल और नॉन आइडियल इक्वेशन है। आइडियल नॉन आइडियल जो हमारे पास जो हमारी जो ग्राफ हैं वो है। फिर हमारे पास उसमें किसका जिक्र आता है? वैन डर वाल इक्वेशन है जिसका ताल्लुक KMT से, पास्टुलेट से है। उसके वैन डर वाल कांस्टेंट हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस हैं। उसमें वेपर प्रेशर है, इवेपोरेशन है। उसके बाद उनकी जो हमारा वेपर प्रेशर है उसको मेजर कैसे करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किस तरह एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर के बढ़ने से बढ़ता है और उसके कम होने से कम होता है। सॉलिड्स हैं, उनके टाइप अमार्फस, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन की हमारी जो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, दिस डैट। 7 क्रिस्टल सिस्टम है। उसके बाद आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवलेंट क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और मेटालिक सॉलिड जो हैं इनके प्रॉपर्टीज़ की बात है। ओवरऑल हम सबको कंपेयर करते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में हम बात करते हैं, हमारे पास थ्योरीज़ हैं और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मौजूद है। फिर हमारा जो है केमिकल्स, उसके बाद है स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवरीज़ हैं। उसके बाद बहुत एटॉमिक मॉडल हैं, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है? क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2, 2s2, 2p6, हुंस रूल है, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। ये हमारा काम करने पर ऑफबा रूल है जैसा कि। फिर हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। थर्मो में हम किसकी बात करेंगे? हम उसमें सिस्टम क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, उसके बाद सराउंडिंग क्या है,
एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंथैल्पी के टाइप्स, ये एटोमाइजेशन है, ये वेपोरेशन है, सब्लिमेशन है, उसके मेजरमेंट बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, बाय ग्लास कैलोरीमीटर, उसके बाद हेसेस लॉ, उसके बाद बॉर्न-हेबर साइकिल। फिर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर किसका जिक्र आएगा बच्चों? इक्विलिब्रियम में जिक्र किसका आएगा? सबसे पहले आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी के लिहाज से उसका कांस्टेंट कौन, कैसी, उसकी एप्लीकेशंस। उसके बाद हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के बाद हमारे पास जो एसिड और बेसिस हैं और उनके जो थ्योरीज हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ल्यूविस कॉन्सेप्ट है, लोरी ब्रॉन्स्टेड है, बफर सोल्यूशन है, केएसपी क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर हमारे पास सोल्यूशन का टॉपिक आता है, उसमें राउट्स लॉ आता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन आ जाता है। राउट्स लॉ के बाद उसमें हमारा का जिक्र आता है किसका, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन का जिक्र आ जाता है। फिर स्टूडेंट्स हमारा उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो किसका जिक्र है, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उसके बाद डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन मेल्टिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाइड्रोलिसिस है। देन हमारा किसका जिक्र आएगा स्टूडेंट्स, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके इक्वेशंस का जिक्र है। उसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, उसके रेलिवेंट हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। फिर हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स की बात आ जाती है, जहाँ पे हम किसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात किसकी करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, उसकी इक्वेशंस की, उसकी डायमेंशन की, उसके यूनिट्स की। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन के जो फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन है, उसके बाद हीट है। फिर हमारा आर्हेनियस इक्वेशन आ जाती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। फिर हमारे पास उसमें कैटालाइसिस का जिक्र आता है, नेगेटिव कैटालाइसिस है, पॉजिटिव है। उसके बाद प्रमोटर्स हैं, उसी के साथ हमारे पास नेगेटिव के बाद हम ये कहते हैं जी होमो कैटालाइसिस है, हीट्रो कैटालाइसिस है। फिर हमारा उसके पोर्शन तक लास्ट पोर्शन किसका, ज़रा हमारा जो बड़ा पोर्शन वो किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें SP, D, F ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करेंगे। S ब्लॉक में हम S1, S2S की बात करेंगे। P ब्लॉक में 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, 8th A की बात करेंगे। जो D ब्लॉक हम उसमें बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। और F ब्लॉक हमारे पे एक्टिन और लैंथेनाइड्स की बात करेंगे। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट भी बाद में करते हैं काम उसका, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उसमें हमारे पास जो जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो कौन कौन उसमें जो सिल्वर है, उसके बाद लेड, उसके बाद Ag है, मतलब सिल्वर है। उसके बाद हमारे पास जो ये जो 3 मेंबर है, सिल्वर जो 3 हमारे मेंबर हैं वो। उसके बाद हमारे पास जो हमारे 3 मेंबर हैं कौन से, उसके में स्कैंडियम है, यूट्रियम है, लैंथेनम है। ये हमारे तीनों तीन जो 6 मेंबर हैं, ये क्या इसमें हम कहते हैं जिंक, कैडमियम, मर्करी। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्करी 3 ये, और उसके स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, ये 6 जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये 6 के 6 क्या कहलाते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। हम स्टूडेंट्स इनका जिक्र करते हैं। उसके बाद हम इसका जिक्र करने के बाद हम ना इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स किस तरह चेंज होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म क्या है। उसके बाद ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये करने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या हैं। फिर हम उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, वो भी हमारा डेफिनेट बेसिक होगा। प्रिंसिपल्स होंगे IR के, NMR के, स्पेक्ट्रो के, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के, UV IR के। ठीक है, सभी के हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन और उनके जो बेसिक हमारी वैल्यूज़ हैं, जो अगर वो कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क है जैसे किस में आता है हमारे पास NMR में, चाहे हमारे फंक्शनल ग्रुप जो किस में आते हैं IR में आते हैं, चाहे वो फ्रेगमेंट्स जो किस में आते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में आते हैं, हम इनका जिक्र करेंगे। फिर सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें हम बात करते हैं किसकी, कैटालाइसिस की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कोर्स किया है। उसके बाद कैटालाइसिस के अलावा हम उसमें कोलाइड्स की बात करेंगे, सोल्यूशन की बात करेंगे, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, वो हमारा काम है। तो ये हमारा ओवरऑल जो सारा सिलेबस मैंने बताया है ये आपने करना है। इसके लिए हमने पहले से हमारे पास PDF हमें डाटा जो हमारा अपना पर्सनल डाटा है, स्पेशल डाटा है, वो हमने डिवाइस किया हुआ है। उसके बाद मैंने इसको जो हमारे सिलेबस के लिहाज से अकॉर्डिंग हम प्रेपरेशन करवाते हैं बच्चों को। हमें टेस्ट मैनेज किए हुए हैं, उस टेस्ट की डिस्कशन है, टॉपिक की डिस्कशन है, और हम 24/7 अवेलेबल हैं आपके एक मैसेज या कॉल करने के लिए कि जब आपको ज़रूर पड़े आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रेपरेशन में तो आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए MK प्रेपरेशन पे। जस्ट हमें 5000 फ़ी पे कीजिए, हम आपको मुकम्मल गाइडलाइंस और मुकम्मल प्रेपरेशन जो हमारे बस में है और आपके मुकद्दरों में है वो करवा के भेजेंगे। थैंक यू सो मच।